अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और लर्निंग वगैरह भी आपकी ठीक चल रही है। तो उम्मीद करते हैं जी हम कि आपकी सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी कि आप किसी भी क्लाइंट से जब कोई भी क्लाइंट आपके पास नया आता है तो आप उस क्लाइंट से एक्सेस कैसे रिसीव करवाते हैं अकाउंट की। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको गाइड करता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि कैसे करना है आपने। बेसिकली होता है क्या है इसमें कि आपने जब आपके पास कोई भी अकाउंट आता है ना, तो आपने क्या करना है कि अपने क्लाइंट को जब कोई भी बात होगी ना, तो आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि मुझे मेरी ईमेल के ऊपर मुझे एक्सेस शेयर करो। ठीक है, लेट्स सपोज़ मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्सेस शेयर करने के लिए क्या होगा, क्लाइंट आपको बोलेगा कि आप अपनी ईमेल प्रोवाइड करेंगे, तो साथ में अपना नाम प्रोवाइड करेंगे उसको, और वो आपके अपने अकाउंट में जो उसका अकाउंट होगा ना, उसकी यूज़र परमिशन में जाएगा। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको, यूज़र परमिशन में जाएगा, और यूज़र परमिशन में जाके ना यहाँ पर वो आपका नाम लिखेगा और साथ में आपकी ईमेल मेंशन करेगा। ईमेल लिख के ना, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेडी, ये पता नहीं है क्या किसने लिखा, पर उसके अलावा उसके बाद उसकी मेल लिखेंगे। ठीक है, जैसे मेरी मेल यहाँ पर लिखी हुई है ना, तो मैं अपनी मेल लिखता हूँ। ठीक है, शाहिद मुग़ल 741@gmail.com। ठीक है, नाम मैंने लिखा अपना शाहिद। ठीक है, यहाँ से सेंड इनवाइट पे क्लिक करना है। जब इनवाइट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर राइट नाउ उसी वक्त मेरे पास ईमेल आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास ईमेल आई है ना, अब इस ईमेल के अंदर मेरे पास जब आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये जो इसके अंदर लिंक प्रोवाइडेड है ये 14 डेज़ तक वैलिड है। 14 डेज़ के बाद अगर ये जो है ना एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आपको एक्सेस रिसीव हो, आप उसी टाइम पे जो है ना वो रिसीव करें और उसको एक्सेप्ट करें, ताकि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब जब आपके पास इनविटेशन की ईमेल आएगी, तो उसमें लिखा हुआ है सेलर सेंट्रल इनविटेशन बिकम एन ऑथराइज यूज़र फॉर वर्चुअल शॉक्स। ओके, अब इसके अंदर एक लिंक प्रोवाइडेड है जो ओपन द फॉलोइंग URL इन योर ब्राउज़र विंडो, मेक श्योर यू डू नॉट ऑलरेडी लॉग्ड इन टू योर अमेजोन अकाउंट। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि बल्कि खास ख्याल रखने से पहले आप ना इख्तिमाम कर लें थोड़ा सा। amazon.com पे जाना है और जाकर चेक करना है कि जो मेरा अकाउंट अमेज़ॉन पे लगा हुआ है उसके अंदर ईमेल कौन सी लगी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने amazon.com के अंदर कोई अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने उसकी ईमेल चेक करनी कि किस ईमेल से मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो अगर वो ईमेल ये ईमेल के साथ सेम मैच करती है ना, तो दैट मीन्स कि आपका अकाउंट ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बना हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर तो आपका अमेज़ॉन पे पहले से उस ईमेल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है जो आपने क्लाइंट को प्रोवाइड की है, तो आपने यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना, साइन इन करना है। साइन इन करके आपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, आपको कंफर्म है कि आप बीइंग एज ए न्यूज़ यूज़र हैं, तो आप क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो जब क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपनी ईमेल मेंशन करनी है, आप पासवर्ड सेट करना है जो भी आपने सेट करना है, री एंटर पासवर्ड करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा ना ऐसे ब्राउजिंग करेगा और बोलेगा कि कौन सी मार्केट प्लेस, US की, मैक्सिको की, या तीसरी कौन सी थी, US, मैक्सिको एंड कनाडा। तो आप US के ऊपर क्लिक करोगे और वो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। बस इसके अंदर एक ही हैक होता है, आपने जो याद रखना है कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी, तो आपने साइन इन करना है, और अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर आपने मार्केट प्लेस चूज़ की US की, तो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर आपने ना अपने क्लाइंट को कहना है कि अपना पेज रिफ़्रेश करे। जब वो रिफ़्रेश करेगा ना, और ये तो साइन आउट हो गया है,
जब वो पेज को रिफ़्रेश करेगा ना तो ये इनवाइट यहाँ से उठकर ना ऊपर वाली टैब्स में आ जाएगी। जैसे अभी यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल लिखी हुई है। अब यहाँ से उसको कहना है कि मुझे अकाउंट की एक्सेस मिल गई है, लेकिन मेरे पास ना इन टैब्स की एक्सेस नहीं है, इन चीज़ों की एक्सेस मेरे पास अभी तक नहीं आई। तो इन चीज़ों की एक्सेस लेने के लिए फिर आपने अकाउंट को, अपने क्लाइंट को कहना है कि मुझे टैब्स की एक्सेस दे दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट्स को पता होता है कि कहाँ से एक्सेस देनी है। अगर आपके क्लाइंट को नहीं पता कि एक्सेस कहाँ से देनी है, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि मेरी ईमेल के सामने मैनेज परमिशंस लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके क्लिक करो और वहाँ से जाकर जिस जिस टैब के ऊपर मुझे काम करवाना है, आपने लाइक PPC के ऊपर काम करवाना है, A+ के ऊपर काम करवाना है, उसके ऊपर आप मुझे एक्सेस दे दो। जैसे A+ कंटेंट मैनेजर, व्यू एंड एडिट, कैंपेन मैनेजर, व्यू एंड एडिट, कूपन्स, व्यू एंड एडिट, डील्स के ऊपर एडमिन की एक्सेस, पोस्ट के ऊपर व्यू एंड एडिट। ठीक है, इस तरह करके जिस जिस चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है उस क्लाइंट का, आप उन चीज़ों के ऊपर वो एक्सेस जो है वो ले सकते हैं। उसको क्लाइंट को बोलना है कि जो जो चीज़ें आपने मुझे शेयर करनी है वो शेयर करें। जैसे वो शेयर करेगा तो यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको बोलेगा जी आप चेक करें आपको एक्सेस मिली या नहीं मिली। आपने अपने सेलर सेंटर में जाके एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है पेज को और आपने यहाँ से टैब्स में चेक कर लेना और आपको पता चल जाएगा हाँ जी 2-3 चीज़ों की जो मुझे एक्सेस चाहिए थी, लाइक PPC की चाहिए थी, इन्वेंट्री की चाहिए थी, वो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, दैट्स इट। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है एक्सेस को रिसीव करने का। बस इसके अंदर आपने हाथ से हाल ये रखना है कि क्लाइंट को जब आप बताते हैं कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ, तो कभी गलती नहीं करनी इनवाइट एक्सेप्ट करते वक्त, कि अगर आपने किसी वजह से इनवाइट एक्सेस में गलती कर दी या कोई मिस्टेक हो गई या आपको टाइम लग गया ज़्यादा, तो क्लाइंट समझेगा कि आपको काम नहीं आता या आप प्रोफेशनल नहीं हो। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ करें बड़े आराम से, बड़े सुकून से, तहम्मुल मजाजी के साथ जो है ना वो इनवाइट को एक्सेप्ट करें। फिर मैनेज परमिशंस उसको बोलें वहाँ से जाकर मुझे टैब्स की एक्सेस दे और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि एक्सेस कैसे रिसीव करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।